नाक नीची ना हो जाए। हमारे देश में बेटियों ने खुद की गर्दन कटवा दी, पर माँ बाप की नाक नीची नहीं होने दी। जो आए वो देश। आज एक व्यक्ति कुछ करता है और हम पूरे समाज को उसी नजर से देखने लगते हैं। अगर एक डॉक्टर किडनी बेचते हुए पकड़ा जाता है तो क्या सारे डॉक्टर दोषी हैं? बताओ। आप लोग सब जानते हैं, देखते हैं, अगर कोई पिता एक बेटी के साथ अपनी गलत कर देता है तो क्या सारे पिता शक के घेरे में आ जाएंगे? क्या सारी बेटियां अपने पिता पे भरोसा करना छोड़ देंगी? एक संत फ्रॉड में पकड़ा जाता है तो क्या सारे संत ऐसे हो गए? क्या हम सारे संतों को उसी दृष्टि से देखेंगे? अगर त्रेता में कालनेमी जैसे ढोंगी थे तो उस समय संत वशिष्ठ जैसे तपस्वी थे। हमारी नजर वशिष्ठ पे होनी चाहिए, कालनेमी पे नहीं होनी चाहिए। अगर एक कोई गलत काम करता है तो उसको सबको लपेटे में मत लो। सब बहनें ऐसी नहीं हैं। इसने जल्दी में आग लगा दी, जल के राख हो गया घर। दोनों हाथों में मुट्ठी भरी और जो जिन शंकर जी को रोज चिता की भस्म चढ़ाने जाता था वहां गया तो क्या देखा मंदिर में? क्यों तो एक नारी बैठी है हाथ जोड़े। अब अपनी नारी को तो जो जलाया हो, पर मंदिर में कौन नारी है? जब भीतर गया तो इसकी पत्नी बैठी थी। बोले तुम? बोली आपने जैसा ही बाहर से सांकल लगाई, आगी लगाई, एक बाबा प्रकट भाव, गले में सांप डले थे, हाथ में त्रिशूल था, उसने मुझे उठाया और उठा के इस मंदिर में बिठा गया। ये तो बहेलिया जोर जोर से रोने लगा। बोले देवी तू धन्य हो गई। मैंने 12 साल शिव जी को भस्म चढ़ाई, पर कृपा तेरे ऊपर हो गई। दर्शन भोलेनाथ ने तुझे दे दिया। ये जोर जोर से पिंडी में सिर पटकने लगा और कहा भोलेनाथ अगर आज मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं इसी पिंडी पे प्राण दे दूंगा। भगवान पिंडी फाड़ के प्रकट हुए और बोले बहेलिया मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं और वरदान देता हूं, आज के बाद जो पति नित्य भगवान शंकर की पिंडी पे भस्म चढ़ाएगा उसे कभी अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहना पड़ेगा, और जो माताएं शिव की पिंडी पे भस्म चढ़ाएंगी उनको कभी अपने पति का वियोग नहीं सहना पड़ेगा। आखिरी सांस तक जोड़ी सुरक्षित रहेगी। अब भगवान शंकर ऐसे भी राख लगाओ थे भस्म, शादी में लगाई थी। अब कल करें हम, फिर बताए। अब इतनी तो सुना ही ले चर्चा भस्मी की आई तो। शंकर जी कहते हैं कि जब शादी करो तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जी को अपनों बना रहे वो को राख ने लगाइयो। और आज होगा उल्टो, जे को अपनों बना रहे वो को राख ही लगा कर छोड़ रहा है। नहीं छोड़ रहा है। बहू भर कार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर दे। हमें तुम्हारे ते को तो पता नहीं है। हमारे सागर में पहले बुद्ध को बाजार लगत तो राहतगढ़ बस स्टैंड पे वो में पड़ा बेकते पड़ा, अब भी बंद हो गए। का सुनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी लड़का बेच रहा पड़ा से, जो 6 लाख को, जो 8 लाख को, जो 12 लाख को। तुम तो एक काम करो, जैसे जिन्हें चौरसिया जी ने जी बनवाए जी कागजा चिपके हैं आमंत्रित अतिथि जी कुर्सों पे, ऐसे तुम उन्हें पर्चा छपवा ली और वो पे लिखवा दे कि 10 लाख को पड़ा और मोड़ा की गरी में पैर आकर छोड़ दे। जी को लेने हो जिसे ले ले भाई। जब तुम पढ़ाई से बेच रहे तो फिर ऐसे पर्चा डरवा दे। और सुन ले बेटा हर तुम हो रहे
अगर तुम्हारे बाप से दहेज लो हुए, अगर तुम्हारे बाप ने आधो प्लाट बेचो हुई तुम्हारे ब्याह में, और तुमको अपने बाप की हो तो वो पूरा प्लाट बेचवा दी जाके। अरे का तुम्हारे बाप को ने रोड पे कर दो तो को बाप का खो सुरक्षित रहे। उनने पानी दियो सास ससुर को तुम। हाँ, अगर तुम्हारे बाप से अच्छी मोटी रकम गिनाई हो, खून के असुगर वज्जो जाके, हाँ बिल्कुल पानी ने दियो सास ससुर को। जो भज्जा वचन दे रहा हो तुम्हें कोई पाप ने कहा, तुम्हें पाप लगे वो बहू को कोई पाप नहीं जिके सास ससुर ने दहेज गिना ला हुए। भाई तुमने बेच दो ने वो लड़का को पाप लगे जो बुढ़ापे में बहु दद्दा की सेवा नहीं करे, जोन जिको दहेज ले ले, और अगर वो सेवा नहीं करे तो कोई पाप ने कहा। बेपन बिहारी की मूड पे कहा को पूरो पाप मन पानी नहीं गिरे बाप को अगर दहेज लाओ हो लड़के तो। अब बेटा तुमने तो दिज्जो ही ने सास को पानी मार जाए, जब पानी मांगे सो 100 को धरे जो जो खा ले बोले लो मार जा। हाँ, रोटी मांगे सो 50 को धरे जो जो खा ले। हाय पैसा हम परों बते हैं, हम कछु नहीं कह रहे, अब पहुंचन दे हम तो कथा में कछु जने आज हमसे कह रहे थे महाराज 2-3 दिन से कछु कह नहीं रहे। हम यार हम सुधर रहे, सो आदमी नहीं सुधरन दे रहा हूँ। हम सीधी कथा कर रहे, सो आदमी को अच्छी नहीं लग रही। आज अच्छी लग रही जो हमने अच्छी कहीं सो। हाँ, 4-6 जने गए मोरे लगा, बोले तुम भी बेपन बिहारी आओ जो हमारे यूट्यूब पे सुनते, उनसे बोला ही नहीं रहे। हमने कहा हम तो उसे खतरनाक बोला, हम बताए आप 4 देना। मनो सास ससुर की सेवा न करी, जब बात हमारी लिख लिखो बेन हरो। अगर तुम्हारे बाप से गिनाए हो तो बिल्कुल सेवा न करी, तुम्हें कौन पाप ने कहा, और वो पाप के बाप को हम बैठे फिर हैं। बताओ रे तुमने पैसा के पीछे लड़का भी चल लगे, बाप आओ के कसाई। तुम बहु दद्दा न होई, तुम अपने घर के नेम प्लेट पे लिखवा दे कसाई निवास। कैसे तुम्हें एक ने एक दिन तो मोड़ा बेच हुई, तो कसाई कहा है, तुम्हारा मोड़ा कहा पड़ा और तुम कहा है कसाई। तो घर के तो सीधो नेम पे भाई जी को मानने हो जो वो तुम्हारे घर जे है, फिर अच्छो बोर्ड लगवाओ कसाई निवास ने चल लिखवा दी के पड़ा है, माने के लड़का है तुम्हारे तो बेच भी। तो लिख दी 6 पड़ा के 2 पड़ा कितने बिकाऊ है कसाई के। तो माँ बाप तो हो ही नहीं सकत। भगवान शिव ने कहा कि चाहे खुद को राख लग जाए पर जी को अपनों बनाओ है वो को राखने लग जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब चर्चा आऊ थे रुद्राक्ष महत्व की। दिव्य वर्ष सहस्राणी महेशानी पुनः पुनः तपह प्रकुर्वन्ता। एक बार दिव्य वर्ष हो गए, भगवान शंकर समाधि से आंखें खोली तो भगवान शंकर की आंखों से जल बिंदु गिरे और उनसे वृक्ष से रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए। अब भी तो हमें बता दें रुद्राक्ष को मतलब का है, जा सुन ले। रुद्र धन आक्ष बराबर रुद्राक्ष, और संस्कृत में आक्ष कहते हैं आंख को। जो शिव की आंख से प्रकट हुआ है वो रुद्राक्ष है। पहले भगवान शिव की आंखों से एक शिक्षा लो, गौर करियो तुम और उन्होंने करो हुई अभी तक। जिन जिन के घर में भगवान शंकर की समाधि की फोटो लगी होए, अब गौर से देखियो घरे जाकर, ना उस फोटो में आंख खुली है न लगी आए, आधी आंख बंद करें बैठे हैं शंकर जी। ये असली रुद्राक्ष की कथा है। बाकी तो फिर में जो लिखो वो हम पढ़ा ही दे रहे हैं भाई। शंकर जी की समाधि की तस्वीर देखना, ना उसमें आंख खुली है और न आंख लगी है। मतलब शिव जी भजन को नियम बता रहे हैं कि अगर आंख खोल के भजन करो तो संसार में खोजे हो, फिर भजन नहीं हो सके। और अगर आंख बंद करके भजन करो
तो सोजे हो, आलस घेर जे। तो जब भी भजन के लिए बैठो तो आधी आंख खुली आधी आंख लगी रहो चाहिए। ये रुद्राक्ष का महत्व है। हाँ, आंख खुले तो परमात्मा पे, और आंख बंद कहां हो जाए, गलत जगह आंख बंद होनी चाहिए। पर अपन और उल्टो करें, मंदिर की छिड़िया चढ़े वो दो ही आंखें मूंछ ले, हम तुम्हें देखो ही नहीं चाहे। हर आदमी की आदत है, मंदिर की छिड़िया चढ़ो और उन्हें दो ही आंखें मूंछ लें। अब हर पुणे जो वृंदावन जाते, जब वे लौट के आए उनसे इतनी भर पूछियो कि काहे जोंदना तुम वृंदावन गए थे, बिहारी जी कौन कलर के कपड़ा पहने थे? वो कहे हमने नहीं देख पाए। तो काहे को गए थे? ऑटो में बैठे हुए, ट्रेन की भीड़ को आदमी मंदिर छिड़िया चढ़ो और उन्हें आंख बंद करी। जबकि ध्यान से सुनना, जब भी मंदिर में जाओ सबसे पहले भगवान के चरणों का ध्यान, आंखों से चरण देखो, चेहरा नहीं देखने डारे, चरण देखो। क्यों? बोले जब चरण, पावन चरण चित्त में समाएंगे तो चित्त की वृत्ति शुद्ध होगी, और जब चित्त की वृत्ति शुद्ध होगी तो वो परमात्मा का मोहने वाला चित्र अपने आप हमारे हृदय में बस जाएगा। पहले चरण देखो, फिर चेहरा देखो, और फिर मंदिर में एक तरफ बैठ जाओ 1 मिनट को, फिर आंखें बंद करो और फिर सोचो कि जो सुंदर परमात्मा का स्वरूप हमने मंदिर में देखा है, क्या वो मेरे मन में है? और अगर है तो खुश हो जाओ, और नहीं तो फिर मंदिर में जाओ और भगवान से कहो प्रभु तुम मंदिर में उतने अच्छे नहीं लग रहे जितने हमारे मन में अच्छे लगो। राम की तस्वीर तुम्हारे घर के दीवाल में अच्छी नहीं लगती है, राम की तस्वीर तुम्हारे दिल में लग जानी चाहिए, जब अच्छी लगेगी। राम उतने खुश दीवाल में नहीं होते जितना किसी के दिल में जाके बैठ के खुश होते हैं। आंख, अब बुराई ने देखो चज्जे सोते जे गटा पटाए, हाँ दूसरे की निंदा करवा ले, बुराई करवा ले, उते आंखें खोलें, और जहां नहीं देखने उते देख रहे, और जहां देखने उते नहीं देख रहे। मंदिर में आंखें बंद कर लेता आदमी, मंदिर में आंख बंद मत किया करो। अच्छे जी भर के देखें तो गए सरकार को, कैसे कपड़ा पहने, आज तिलक कैसो लगाए हैं, माला कौन सी पहने हैं, कंठी कैसी है आज ठाकुर जी की, आज मुस्कुराहट कैसी है ठाकुर जी की, आज ठाकुर जी खुश हैं कि उदास हैं। कब भाव बना के तो देखो भगवान के प्रति। प्यारे, बहुत सोचने की बातें हैं, कितनों समझाएं बताओ। पहले आज अपनो अच्छो बुराओ कुत्ता भी जानत है कि नहीं जानत? अबे तुम एक कुत्ता को इतने रोटी डालो, वो इतनी बैठे, इतनी खे है, इतनी पूंछ ले, और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी लेके भगत है सो घर के पीछे उखात है, वो जानत है कि जो चोरी की आए, अगर इतनी बैठ के खा रहे तो हड्डा टूट दें घर की आके हमारे, इस घर के पीछे उखात है वो रोटी, खात के नहीं खात। तो कुत्ता जानेगा वो अच्छो बुराओ, उन्होंने अपन नहीं जान पा रहे नहीं कि अपनो अच्छो बुराओ का है। पहले तुम्हारे हटा में अभी बंदर गया वारवाद, तो तन्नक सी बंदर गया, अच्छी फिराक पहराए, एक लठिया लाए, एक फूटी सी गंजिया लाए, कहूं भी बैठ जा तो जे खेल लगा के। ज्यादातर बंदरियों को ना हो रहे तो बसंती, हाँ वो ये सो डंडा कर ले तो के तो लूट जा लंका बसंती, सुबह
बंदरिया ये तरफ से वो तरफ, ये तरफ से वो तरफ। सास ने मुंह सर मारे, कहाँ घले? भाई तो बताती पीठ में पानी भर में कैसी जियाओ? अरे वो फूटी सी बुकनिया धारे के वो बंदरिया इतनी अच्छी लगती, ऐसी ऐसी निगत जाती। माने रूख से कहा हुआ, कहा नहीं। जब तो वह सीख गई, यदि बंदरिया सीख गई नहीं, अपने चित्ते नहीं चढ़ रही मन को कि नहीं। बताओ री बंदरा सीख गए, अपने चित्ते नहीं चढ़ रही। पहले भालू आ तो भालू आ तो वो मदारी का कहतो काय भोला ससुरारे जे हो वो करत तो। सास नाव गद्दा बिछे बैठो, ससुर नई दरी बिछे बैठो, सारी फटी दरी बिछा दे बैठ जाओ। सुबह फर्श में ऐसा सो जाता कि ऐसी एक आवाज माने रूख से कहा होगा, कहा नहीं। ये रीछ सीख गौ नहीं, अपन नहीं सीख पा रहे गाय, अपन रीछ से गाय गुजरी है नहीं है। शेर कितना हिंसक जानवर है, पर वो भी जब पिंजड़े में रहता है और ट्रेनर जब कोई जाता है, हंटर फटकार के कहता है बाबूजी आए राम राम करो, वो बिल्कुल नहीं जाने के राम राम कया है, पर आगे के दो ही पंजा से फेंकत है। मनु को सिखाओ गाओ, कहा वो सीख गाओ अपन वाले। अरे राम तेरे कार्य अपन बंदरों से गुजरी, भगा गाय गुजरी है, अपन को कुत्तों से गाय गुजरी है, फिर भी नहीं खोल रही। अच्छी एक बात बताओ तुमने, जब गैया बछड़ा को जन्म देते, उसकी आंखें कितनी देर में खुल जाती? ये बैठे गौ सेवक बताओ कितनी देर में आंखें खुलत? तुरंत खुल जाती। सही है। कुतिया जब पिल्लों को जन्म देते, कितने दिन में आंखें खुलत कुत्तों की? भी पिल्ला 5-6 दिन में नहीं खुल जाता। बिलैया जब चिनुआ को जन्म देते, कितने दिन में आंखें खुल जाती? 8-10 दिन में। इरी बछेरों की तुरंत खुल गई, कुत्तों की 5 दिन में खुल गई, चिनुओं की 10 दिन में खुल गई। इरी अपन औरों की वे नहीं खुल रही नहीं, अपनी जाई के ताई मोची अपन को भर अच्छो नहीं दिखा रहा हो अपनों, तो अपन का कुत्तों से गाय गुजरी है, अपन का पिल्लों से गाय गुजरी है, अपन का चिनुओं से गाय गुजरी है। इतनी कोशिश करी जा रही कि आंख खुल जाए, फिर भी अपनी आंखें नहीं खुल रही। क्या हुई रे भैया बताओ? तो रुद्राक्ष का मतलब है आंख शिव जी जैसी हो, सजग हो, न आंख बंद हो और न आंख खुली हो। अच्छा, न भगवान आंख खोलवे बारे को मिले, ने आंख बंद करवे बारे को मिले। एक उदाहरण देखो तुम। एक बार नारद जी वृंदावन गए, तो नारद जी के कानों में एक आवाज आई, नींद ले लो, नींद ले लो। एक गोपी सामने आ रही थी, नारद जी बोले का बेच रही? बोले नींद। नारद जी ने सोची जब पागल हो गई, नींद सोई बेकत। जो न दूसरे घर से आवाज आई, नींद दे दो। और नारद जी ने कही जी तो पूरे गांव के पागल हैं, एक नींद बेच रही और एक नींद खरीद रही। नारद जी दोनों के बीच में खड़े हो गए, बोले तुम नींद क्यों बेच रहे हो? तुम नींद क्यों खरीद रहे हो? गोपी की आंखों में आंसू आ गए, बोले नारद हम ऐसे नींद बेच रहे हैं कि जो अंदना भगवान ब्रज छोड़ के गए,
तो हमसे मिल भी आए थे, पर हमारी नींद लग गई। सुबह हमें बुलात बुलात भाग गए। और कहूँ वो दिन नींद न लगी होती तो हम भगवान से मिल तो लेते। ऐसे हम बस नींद ही बेचें दे रहे जी के पीछे हमें भगवान नहीं मिले। क्या कह रही है गोपी के आए मोहना फिर गए अंगना मैं बैरल गई सोए नींद तुझे मैं बेच दूं जो कोई गाहक हो। दूसरी से कही तुम नींद काहे ले रही? बा बोली हम ऐसे ले रहे के पौड़ी हती पल कापे में। हम एक दिन शाम को पल कापे सो रहे थे, ज्ञान और ध्यान प्रभु चित लाए। दिमाग में तो बेई बेई हते सुलाग गई पल में पल के पल लागत ही पल में प्रभु आए। हमारी आंख लगी और भगवान आ गए। मैंने सोची हमारे तो भगवान आ सुम हड़बड़ा के उठ बैठी के बाहर खोल भी वो तो कौन भगवान है कि जो मैं उठी उनसे मिलवे जाग परी प्रभु पास न पाए। कहूं सोत रहे थे तो सपने ही में मिल लेते। सुबह नींद ही खुल गई। सखी हम आओ तुम आओ हाल 100 भाव बोले कैसो कहते प्रभु प्रीतम सोए के खोए अमे प्रभु प्रीतम जाग गमाए। तुमने जग के और हमने सो के। इसीलिए तो गोपियां गाती एक लाइन, विषय भागवत नहीं है, इसलिए हमारा जो नियम है कि जोन कथा को संकल्प लेके आए हैं बाई बाई बोल है। पर एक मन में गीत आ गया है और एक लाइन फिर आज बहुत अच्छी बात बतावे वारे हैं भाग्यों ने। अब कथा करो तो चल नहीं रहो मन को गावे को तो मन ही नहीं हो रहा मूरो इन साउंडों में रेन दीबो तो गावो गाहू माने बस गारो धर दो पटा के दद्दा हन्ने हम आबिल को पूरो तो हमने दो कथा कर दी तुम्हारों के संगे साउंड में तो हम मारे जे उन दीन की ने बाछम नहीं जो तो शेर गाय दन्ना थे करो 4 कथाएं बोलत हम एक दिन में जब नहीं बैठत। राम एक मुखी से लेके 10 मुखी रुद्राक्ष तक की कथा। अब आप तो जा भर सुन लो कि कौन से मुखी रुद्राक्ष को का फल है। ठीक, एक बकरा शिवो साक्षात भुक्ति मुक्ति फलप्रदः तस् दर्शन मात्रेणो ब्रह्म हत्या पपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव है। अगर किसी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया हो तो उसे एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कराना चाहिए, जो नेपाल में साल में एक बार होते शिवरात्रि के दिन। ब्रह्म हत्या का दोष एक मुखी रुद्राक्ष को के दर्शन करने से दूर हो जाता है। दुई बक्रो देव देवेशो सर्व काम फल प्रदा विशेषता सरुद्राक्षो गोवध। अगर किसी से धोखे से गौ अपराध बध हो गया हो तो उस व्यक्ति को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। त्रैबक्रो ही रुद्राक्ष साक्षात साधनस सदा तत्प्रभाव आयुर्विद्या सर्व प्रतिष्ठिता। विशेषकर विद्यार्थी वर्ग को, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। वो साक्षात सरस्वती है। अपने बच्चों को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाओ। जिनकी मेमोरी कमजोर हो, एक उपाय बताएं कि अब चलो हम परसों बताएंगे, करके देख लियो। तुम्हारे बच्चा ज्ञान किताबों में नहीं रहे, दिमाग में आ जाए। जो एक बेर पढ़ ले
वो दिमाग में बैठ जाए, मनो पढ़ने पर है। हाँ ना के लिए तो हम जो कछु कहें अकेले रुद्राक्ष पेरा दे और वो स्कूल ने जाए एक दिन तो यहाँ सो कौन रुद्राक्ष बनो न जावे दुनिया में। आज ये को जाना था सो लाए आओ हम भी देख लाए वो खिलाने। कर्म तो करने पर है ना। तुम कहो कि महाराज ने कह दी कि 3 मुखी रुद्राक्ष पहले सो भैया बाल स्तर बन जे, कुछ नहीं होने। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है चतुर ब्रह्मा स्वयं ब्रह्म नर हत्या विपोहति। जिसको जीवन में हत्या लग गई हो, मर्डर किया हो जिसने, अगर वो चतुर्मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो उसको उस हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाती है। फिर है पंचवक्रा स्वयं रुद्रा कालाग्नि नामता प्रभु सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फल प्रदा। अगर किसी ज्योतिषी ने, किसी आचार्य ने तुम्हारी अल्पायु का बड़ा ही परम मंगलमय सौभाग्य है। हमारे मध्य प्रदेश शासन बीजेपी से पशुपालन विभाग मंत्री भैया श्री लखन जी पटेल साहब मंत्री महोदय जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत आपका ये व्यासपीठ मान करती है और ऐसी मंगल कामना करती है कि आपके कार्यकाल में हमारी गौ माता को कोई कष्ट ना हो। गोपाल जी आप पे ऐसी कृपा करें कि आप अपने कार्यकाल में एक नए आयाम स्थापित करें और गौ माता की रक्षा के लिए निरंतर आपके द्वारा कार्य होते रहें, हो भी रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं कि अभी अभी गौ माता पे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, पर इतने ध्यान से कुछ नहीं होगा, और ध्यान देना होगा आप लोगों को। हम संतों का यही कामना है और यही आशीर्वाद है कि आप गौ माता की रक्षा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत माननीय मंत्री महोदय आदरणीय श्री लखन पटेल जी पशुपालन विभाग मंत्री उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान भाई निमेश और सोमेश चौरसिया जी की तरफ से चौरसिया परिवार में है। विराजिएगा। राम कौ राम। तो पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। षड्वक्रोकार के आस्तु दक्षिणे भुजे ब्रह्म हत्यादिकं पाप मुंचते नात्र संशया। 6 मुखी रुद्राक्ष उस व्यक्ति को पहनना चाहिए जिसने किसी का अधिकार खाया हो। 4-5 संपत्ति कबू न खाइयो न मार जाओ। अब जोड़ लियो वे संपत्ति कौन कौन आए और जे ने खाई हो, और अगर सुखी हो तो चैलेंज है ठाणे हो जज्जो। सबसे पहली भैया बांटन की जाजात, जे ने खाई होए भैया के हक को जे ने खाओ होए वो जिंदगी में सुखी नहीं रह सकत। वो की संतान गलत रास्ता पे जे है। दूसरो दारू को पैसा कबो नहीं फलत। तुम दारू बेच के मकान बनवाओ, तुम्हारी औलाद दारू पी के मकान बेच दे, हिसाब तो इतना ही चुकाने पर है। तीसरो मंदिर की जायदाद, जिन्हें मंदिर की जमीन को खाओ हो जाए 7 पेड़ी नहीं पनप सकत, बिल्कुल गारंटी है, मार जाओ। चौथो गैया के नाम को पैसा, जो सरकार पैसा दे रही है 40 रुपया गैया। मंत्री जी अगर ईमानदारी से आप लोग जो वहां से भेज रहे हो
अगर यहां लग जाए तो विपिन बिहारी का वचन है रोड पे कहीं एक गैया नहीं दिखेगी, पर ये बीच वालों को पेट तो भर जाए। ये खरी खा रहा है, चुनी खा रहा है, तुम उन्हें जो दे रहे जी सब खा रहे, गैयों तक कुछ नहीं पहुंच रहा। आप देखो हालतें, सरकारी गौशालाओं की हालतें देखो। कभी एक आध बेर आप और बीच में ऐसा ही तो नहीं बताएं तो चले जो घुटनन गोबर भरो है, घुटनन गोबर, अकेले कागजों में मनो पूरी गई चढ़ी, कागजों में पूरी गई चढ़ी, वो बाकी गई रोडों पे घूम रही। मेरा आप निवेदन है, बिल्कुल गैया के मामले में मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं। एक ही तो एक विशेष आप टीम बनाओ कि जितने ट्रस्ट गैयों के जे हैं, जितने रजिस्ट्रेशन हैं, क्या जितनी गैयें चढ़ी हैं का उतनी हैं वास्तव में होते कि खाली अनुदान लाओ जा रहा है। एक गैया न मिल, अगर ईमानदारी से जितनी गौशालाएं हैं और जितनी गैयों को अनुदान सरकार दे रही, मैंने कई बार कहा, और कोई राजनीतिक लोभ से नहीं, न हमें कोनो पद चाहे, न हमारी कोनो जरूरत आए, न हमारी जिंदगी में कोनो शिव महापुराण पे हाथ रख के करे हमारी कोई इच्छा नहीं बची जिंदगी में, कोई इच्छा नहीं है हमारी, कल को हम जीगत नहीं है, पद हमें कोनो चाहे नहीं, झूठी प्रशंसा हमसे होत नहीं। फिर भी मैं मोहन सरकार को हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं और आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि जब से आप लोग आए हो गैया के लिए थोड़ा सोचा जा रहा है। 20 रुपए से 40 रुपए अनुदान हो गया प्रति गाय, पर अब अकेली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, गाय हमारी माता है और माता की सेवा का जिम्मा सरकार का नहीं है, हमारा है। हमें सबको साथ में आना होगा। अकेलो बेईमानी को सरकार को खावो बंद कर दी गैया के नाव को, गैया को कष्ट हो ही नहीं सकत, जब हम वचन दे रहे हैं। गाय के नाम का पैसा, भैया बांटन को पैसा, मंदिर को पैसा और शराब को पैसा और ब्याज को पैसा, जो कब फलत नहीं है। ब्याज बारे को लखवा गलत है, वो जितों ने ब्याज के धंधे करे हुए और बता दे आखिरी में लखवा ने घले हुए, तो बहुत खराब मरत है ब्याज बार आखिरी में। वो इतने तो धर्मात्मा बने फिर रहे आदमी, प्याज खा नहीं रहे, और कई काय कई भज्जा के घर प्याज नहीं जा रही 20 साल से और 40 साल से भज्जा ने आधो गांव खा लो ब्याज ब्याज में, इसे अच्छी तो प्याज खाता रहो दद्दा, आदमी तो बचे जे तुम्हारे मारे। सो प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और ब्याज में लील गया दो गांव, तो बताओ प्याज अच्छी है कि ब्याज? प्याज ही खाता रहो दद्दा, आदमी बचे जे हैं। तो जिन्होंने ये धन खाया हो वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। उन्हें सुनन्या कि ये पाप कट जे, बतो शुगर कैसी बीमारी है ये पाप कि जे कोई एक बार शुगर हो गई बस दबी भली रेबे पर जड़ से मिटत नहीं है। ऐसा ही जे ने जे पाप करे हैं वो तो चुकाने ही पर है, पर जो धारण कर ले हो तो जो दवाई का है इतना बची रहे हो, समझ गए? करे आदमी शुगर के डर से शक्कर नहीं खात, नहीं बीपी के डर से नमक नहीं खात, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खटाई नहीं खात। अरे तो भगवान के डर से बेईमानी को खाबो बंद काय नहीं कर रहा है। जब तुमने शुगर के डर से शक्कर खाबो बंद कर दो, बीपी के डर से नमक खाबो बंद कर दो, कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल खाबो बंद कर दो, तो भगवान के डर से बेईमानी को खाबो भी बंद कर दे। अब आओ सप्तवक्रो महेशाम नापता धारणा तस् देवो दरिद्रो पीवत भवेत। 7 मुखी रुद्राक्ष दरिद्रता को दूर करता है, धन बढ़ाने वाला होता है। अब धारणा तस्य पूर्व श्लोव्रता भैरवो नमश्च कपिलाश्च मुनि रुद्राष्टवक्रोमोत भैरवा धारणा तस्य
मृत्यु। अगर अकाल मृत्यु का योग तुम्हारी कुंडली में है तो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो। 9 मुखी रुद्राक्ष, जिन बेटियों के विवाह में विलंब हो रहा हो वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, या जिन लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा हो वो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करो। 10 वक्रो देवतार तस्कार, जिनके काम न बन रहे हुए वे 10 मुखी 11 मुखो रुद्राक्ष सर्वत्र धारण। जी राजे जी प्रभु जी। चौरसिया परिवार में पूर्व मंत्री महोदय श्री राजा पटेरिया जी उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला कभी पराजय का सामना नहीं करता है। जिसके गले में 11 मुखी रुद्राक्ष होगा उसकी जीवन में विजय विजय होगी। 12 रुद्राक्ष कैसे? देश के आदित्य, मीडिया, कलाकार, पुलिस और सैनिक, इनको 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 13 मुखी के बारे में लिखा है, त्रयोदश मुखो विश्व देवान सर्व कामान प्रति शोभा। सुहागन नारी को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। जो 13 मुखी रुद्राक्ष का पूजन करती हैं उनके मांग के सिंदूर की रक्षा महाकाली करती है। और 14 मुखी तो साक्षात भगवान शंकर ही है। ये रुद्राक्ष की महिमा है। अब इसके बाद सती के जन्म की चर्चा आती है। थोड़ी सी चर्चा आज हो जाए जल्दी जल्दी में। कल आपने कथा सुनी थी कि ब्रह्मा जी अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। शिव जी ने बहुत डांटा तो राजा दक्ष ने सती की तपस्या करी। माता सती प्रकट हो गई दक्ष के सामने। देखो एक बात और यहां, चलो कल बताएंगे, आज कथा को पूरा करें। सती शक्ति ने कहा दक्ष से, दक्ष वरदान मांगो, क्या चाहते हो? दक्ष ने कहा मां वरदान तो चाहिए पर मांगने में शर्म लग रही है। क्या? बोले मुझे आपको बेटी बनाना है और आप जगत की माता हो। माता ने कहा दक्ष हम बेटी बन के तो आ जाएंगे पर एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले कभी तुम्हारे घर के दरवाजे मेरा अपमान न हो जाए। अरे दक्ष ने कहा मां क्या बात करती हो? ऐसा कौन पिता है जो अपनी बेटी का अपमान करेगा? माता ने कहा देखो दक्ष, ऐसा है को अस जग जन्मा जग माही और प्रभुता पाए ताय मद नाही। पद आएगा तो मद भी आएगा, और अगर पद आ जाए और मद ना आए तो समझना कि भगवान की तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मेरा निवेदन है कभी किसी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि ये समय इतना बलवान है, समय इतना बलवान है, समय इतना बलवान है। राजा हरिश्चंद्र की तू तू बजती और जब समय को फेर पड़ो सो बनारस में कालू नाम के सुपच के घर में डोम भन के पानी भरने पड़ो। जो आए समय को फेर। आदमी कहते हैं उनके संग 50 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे 100 आदमी परमानेंट हैं, उनके संगे विधानसभा परमानेंट है। ये सब बातें आए तो कोऊ के संग कोऊ नहीं आ। तो जब भीड़ काय की आए, बोले जा समय की भीड़ आए। अब समय अच्छो चल रहा है सो 50 वांग पीछे घूम रहे हैं
और जो अंदर समय करवट बदल है सो घर के भी संग नहीं देते आए। इसलिए कभी समय का अभिमान मत करना, भगवान से बस इतनी प्रार्थना करना कि प्रभु अगर तुमने मुझे अच्छा समय दिया है तो जितने अच्छे काम हो